हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद हो। सबको रमज़ान मुबारक हो। तो आज रमज़ान का चांद नज़र आ गया। आज से हम सब तरावी स्टार्ट करेंगे। तो आज मैंने फटाफट ना सबसे पहले सुबह सुबह उठ के मैंने क्या किया था ना, नमाज जितनी थी ना सबको धो करके धूप में डाल दिया था सूखने के लिए, क्योंकि मुझे जाना था, कुछ काम था मुझे, सामान और शॉपिंग वॉपिंग करना था कि आज लास्ट डे है, कल से रमज़ान स्टार्ट होगी। तो आज ही मैं जो भी शॉपिंग करना है, ख़रीदारी, उसको भी मैं ख़त्म कर लूँ। तो मैंने नमाज धोने के बाद, धूप में डालने के बाद हमने तैयारी कर ली मार्केट जाने के लिए। मैंने सुबह सुबह धो दिया था, क्योंकि शाम तक, दोपहर तक, जोहर की नमाज़ तक सारी नमाज जो है ना सूख जाएगी। तो सबको धो करके करने के बाद मैं इधर आ गई थी तैयार होने मार्केट जाने के लिए। तो उसके बाद मैं फटाफट निकाब पहनी और निकल गई मार्केट जाने के लिए। तो इधर मैं तैयार होने के बाद मैं जा रही हूँ, बाहर निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी लेना है बैटरी रिक्शा। बैटरी रिक्शा से मैं सीधे पहुँच जाऊँगी मार्केट में। मुझे ज़्यादा चलने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मुझे काम जो है ना, टाइम की बहुत कमी है। अभी आज पूरा दिन ही काम हो गया है, बहुत सारा काम। एक हफ्ते से सारी घर की साफ़ सफाई और जो भी किचन की सफाई जो है ना हो रही थी। तो हम मार्केट में पहुंचने के बाद हम उतर गए थे बैटरी रिक्शा से। उसके बाद हमें जाना था मॉल में, क्योंकि हमें कुछ सामान जो है ना मार्केट में जो ढूंढ रहे थे वो हमें मिला नहीं। तो इसलिए हमने सोचा चलो मार्केट में चलते हैं। तो हमें जो है ना रमज़ान डेकोरेट के लिए चाहिए था लैंप। तो हम पहुंच गए सीधे विशाल मेगा मार्ट में। वहाँ एंटर करके हम लोग अंदर पहुंच रहे हैं, लेकिन हमें पता ही है, गए तो हम कुछ और लेने, लेकिन अंदर एंटर करते ही हमें दिख गए कपड़े। तो हम उधर ही रुक गए, और पूरे जो सूट और कुर्ते लगे हुए थे वहाँ स्टॉल पे हम लोग रुक गए। वहाँ पे हम देखने लगे, जो सूट के अच्छे अच्छे कलेक्शन आ चुकी थी गर्मियों के। तो हमें ये ना बहुत पसंद आया। तो फिर तो हम कहाँ रहने वाले हैं बिना लिए बगैर। तो हमने फटाफट इसको ले लिया और ट्रायल रूम में पहुँच गए ट्राई करने के लिए। तो इसे हम निकाल करके पहुंच गए ट्रायल रूम में। तो ट्रायल रूम में पहुंचने पे पता चला कि वहाँ पहले से ही दोनों साइड बुक हैं। वहाँ पे जो लेडीज़ लड़कियाँ कुछ थी जो ट्राई कर रही थी, तो हम खड़े हो गए थे लाइन में। तो हमने सोचा तब तक हम इधर इधर उधर नज़र घुमा लेते हैं और देखते हैं क्या क्या और कुछ भी आया हुआ है। तो गर्मी आते ही ना यहाँ पे सारे जो है गर्मी के जो कॉटन के कपड़े हैं, कुर्ती हैं, वो सारे लग गए हैं। बड़े अच्छे अच्छे कुर्तियाँ भी आ चुकी थी। तो हम इधर उधर देखने के बाद ट्रायल रूम में पहुँचे और वहाँ कपड़े भी ट्राई किए। तो हमें बहुत सारे पसंद आ रहे थे, लेकिन हमने सोचा चलो कुछ नहीं, यही हम लेते हैं, और कुछ लेना है नहीं। तो हमें उसे हैंगर लगाकर जब ट्रायल रूम खाली हो गया तो फिर वहाँ लेके हम पहुँच गए ट्राई करने। तो अंदर देखिए, चलते हैं ट्राई कर देखते हैं खाली हुआ है या नहीं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी कंफर्टेबल भी था। और जितने लोग थे शॉपिंग करके इधर उधर से निकल रहे थे, जिसे जो भी लेना था। तो ट्रायल रूम में ना बड़े बड़े शीशे लगे थे। वहाँ हम आते तो अभी दो साइड जो है ना बिल्कुल बुक था। तो एक ने कहा ठीक है आप ट्राई कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट ट्राई कर लेंगे, क्योंकि वो कब से ट्राई कर रही थी। उन्होंने कई सारे, जो वहाँ पे और भी कस्टमर थे, वो बहुत पहले से ट्राई कर रही थी, ढेर सारे सूट वो ले रखी थी। तो बारी बारी सब ट्राई कर रही थी, तो हमें काफ़ी टाइम लग रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप चली जाएँ अंदर ट्राई कर लें, उसके बाद ही हम फिर से ट्राई करेंगे। तो वो हट गई। तो फिर हम लोगों ने उस जो कपड़े पसंद किए तो उसे ट्राई किया। ट्राई करने के बाद हम निकाब के ऊपर से ही उसको ट्राई किया और देखकर फिर बाहर निकल आए। जो हम ढूंढ रहे थे वो हमें अब भी नहीं मिल रहा था। पूरे मॉल ऊपर से नीचे, इधर से उधर घूमते जा रहे थे। तो ढूंढते ढूंढते हम देख तो कुछ और रहे थे, मिल हमें कुछ और रहा था। उसके बाद कुछ दुखते दुखते हमें जो है ना, मैं ये मिल गई। तो इनसे हमने जो है, जो वहाँ की स्टाफ थी, उनसे हमसे पता किया कि आखिर लैंप किस साइड रखा हुआ है। हम इधर से उधर घूमे जा रहे हैं, हमें कुछ तो नज़र आ नहीं रहा है। हमें बरनी भी लेनी थी खजूर रखने के लिए खूबसूरत सा, तो हमें दिख गया इधर ये प्लांटर। तो फिर हमारा मन यहाँ भी रुक गया, और हमारे मन हो रहा था इसमें से एक दो प्लांटर तो ले ही लें। देखते देखते हमें भी एक दो प्लांटर पसंद ही आ गए थे। तो हमने सोचा चलो क्या ही लें, अब जो जॉइंट प्लांटर है बड़े प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ से हमने कुछ लिया नहीं, फिर आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद हमें दूसरे कॉर्नर पे, हम फिर भी हमें पता नहीं चला वो किस साइड को बता रखी हैं। तो इधर हमें वो बर्नी मिल ही गई जो हमें पसंद आ रही थी। तो ये खजूर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन क्या हुआ कि इसमें से एक ही पीस बचा हुआ था, 199 का था, और एक पीस जो है टूट चुका था। तो इसलिए ये भी हमें नहीं मिल पाया, ये भी हम नहीं ले पाए। फिर हम इस साइड आ गए, सोचे चलो प्लास्टिक के ले लेते हैं। तो हमें प्लास्टिक के जो थे ना जार थे, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि हमें कांच के जार चाहिए थे। स्टील के जार भी हमने देखे तो बहुत सारे थे, लेकिन ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया हमें, जैसा हमें चाहिए था वैसा था नहीं वो।
जो दिख रहे थे ऑलरेडी थे। तो यहाँ देखते देखते आखिर हम पहुँच गए लैंप के साइज़। तो काफ़ी जो है ना इस पर डस्ट पड़ा हुआ था और ये बोल रहे थे कि ये ओल्ड है, ये पसंद आप, ये बिल्कुल ओल्ड हो चुका है, अभी ये ऐसा है नहीं। कुछ नए जो है काफ़ी एक्सपेंसिव थे। हमने सोचा तो चलो नॉर्मल प्राइस पे ले लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। जो ये सब जो थे तो हमें भी पसंद नहीं आए। बाकी जो हमें पसंद आया था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, जिसे हम ले नहीं सकते। तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, हम उससे घर पे चल के DIY कर लेंगे। तो हम वहाँ से निकल लिए बैटरी रिक्शा करके और घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद खाना वाना खाने के बाद हमने स्टार्ट कर दिया DIY। तो इधर हमने जो दफ्ती होते हैं ना उसके कट कुट करके मेरी नंद ने प्यारा सा चांद बना दिया है। देखें इसे, ये बिल्कुल अच्छे से ग्लू गन से चिपका चिपका करके और दफ्ती से काट करके खूबसूरत सा चांद बना दिया है। ये बनने के बाद ना बहुत ही खूबसूरत सा था। हमने फिर फेरी लाइट जो है ना ऑलरेडी बुक कर लिया था, ऑनलाइन जो मंगा लिया था हमने, तो इसलिए हमें ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई नहीं। यहीं से हमने फटाफट ये जो जितने भी सितारे उतारे थे लगा कर चिपका करके अच्छा सा DIY तैयार कर लेंगे। जब तक हम लोग ये DIY तैयार करते हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे हैं तो फटाफट लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये रमज़ान में आप सब, हम सब जो है ना मिलकर सभी जो है नमाज पाबंदी से पढ़ें, तिलावत करें, दुआ करें। कोशिश करें कि जितना से ज़्यादा हो सके ना हम कुरान शरीफ की तिलावत करें, क्योंकि कुरान शरीफ जो है ना इसी महीने में नाजिल हुई थी। तो इसलिए हमें कुरान शरीफ की तिलावत जो है ना बहुत ही ज़्यादा करनी होगी, नमाज की पाबंदी करनी होगी, तरावी पढ़नी होगी, तहज्जुद कोशिश करें तहज्जुद भी पढ़ने की। अगर हम, क्योंकि सहरी में अगर हम उठते ही हैं, अगर सहरी करने से अजान से पहले आधा घंटा पहले भी हम जो है ना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि तहज्जुद बहुत ही बरकत देती है और ये महीना भी बहुत बरकत का है। तो इसलिए हम सबको ना चाहिए कि जितना भी हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नमाज़ पढ़ें। कोशिश करें कि जितना हो सके इस महीने में सदका भी दे। तो एक डब्बा निकाल कर अलग से रख लें, जिसमें आप जब भी ध्यान आए ना कि सदका देना, तो उस जार में या डब्बे में जितने भी पैसे हों 10, 20, 50, 100 जो भी निकाल के रख लें, कि जब भी आपके दरवाजे पे कोई आए ना, नॉक करे या दस्तक दे, तो आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो, फटाफट निकाल के सदका जो आप हो ना दे दे। ऐसा होता है ना कि जब दरवाजे पे आ जाते हैं नॉक करे, तो आपके पास चिल्लर या खुले पैसे नहीं होते हैं। उस इधर मैंने ना अपने सूट जो है ना स्टिच करने के लिए दिया हुआ था टेलर को, क्योंकि मैंने उनको दिया, पहले ही बता दिया था कि मैं पहले रोज़े को जो है ना ये पहनूंगी। तो इसलिए ना उन्होंने टाइम से, बिल्कुल टाइम से मुझे दे दिया था। जब मैंने पता करवाया तो पता चला मेरे कपड़े जो है स्टिच हो चुके हैं। ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं, कॉटन के। मुझे क्या है ना ज़्यादा ताम झाम जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे कंफर्टेबल कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये जो कराची सूट है ना, हम लोग रोज मार्केट गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी कंफर्टेबल था, बहुत ही लाइट वेट था। तो इसलिए हमने इसको ले लिया था और टेलर को दे दिया था स्टिच होने के लिए। तो वो उसने टाइम से ही, बिल्कुल सामने ही मेरे टेलर का जो शॉप है, तो मैंने अपने घर से बच्चों को भेजा तो उसने कहा कि नहीं स्टिच हो चुका है। तो फिर मैं फटाफट उसे मंगवा करके ले आ गई थी। मैंने 2 ठो ही स्टिच करवाया था, क्योंकि बाकी तो कपड़े हैं, लेकिन पहले रोज़े को मैं सोच रही थी नए कपड़े पहनूं, क्योंकि बाकी अच्छे सबसे जो है ना बरकत और ख़ुशी का जो महीना होता है वो रमज़ान का ही होता है। तो इसलिए मैंने जो है ना स्टिच जो किया था, मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूं कि मेरे कपड़े कैसे हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल से हैं, कहीं से कुछ ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का सा जो है ना रेशम के धागे का जो होता है ना वर्क, जो मशीन का वही वर्क है। उसके बाद मैंने इसको भी लिया। इसमें सिंपल सा जो सूट था, इसमें ज़्यादा वर्क तो कुछ नहीं था, सिर्फ प्रिंटेड थे। ये जब हम शॉप पे गए थे लेने ना, तो उन्होंने कहा था ये कराची सूट है और अभी काफ़ी चल रहे हैं और बहुत ही लाइट वेट है, कंफर्टेबल है, गर्मियों में बहुत ही चल रहे हैं ये। तो हमने भी सोचा था चलो ठीक ही, हमें ऐसे चाहिए भी था तो हमने इसे ले लिया था। और हमें कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, ज़्यादा डार्क कलर नहीं था, लाइट कलर भी था। और इसके दुपट्टे भी ना वो भी प्रिंटेड थे, बहुत अच्छे थे, कॉटन के थे, नमाजी दुपट्टे जैसे होते हैं बिल्कुल वैसे। एक तो शिफॉन था, लेकिन एक पे जो है ना ग्रे कलर में जो था वो कॉटन का था। तो हम सब ने इसे ले लिया। उसके बाद ना हमें फिर से कपड़े उपड़े देकर हम फिर नहाने चले गए थे, नहा वहा करके आए। तो फिर हम क्या है ना कि हमें आज से तरावी स्टार्ट करनी थी, तो घर में सभी लोग नहा वहा के फ्री हो चुके थे और बिल्कुल शाम का वक्त हो चुका था। तो हमें चाय वाय भी पीना था, तो सबने चाय बनाई और चाय बना करके उसके बाद पिए।
तो सब आप सब भी हमें दुआओं में भी याद रखिएगा, प्लीज़ हमारे लिए भी दुआएं कीजिएगा। हम भी आप सबके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फरमाए और हमें नमाज़ पढ़ने की पाबंदी करे और हमें इतना तौफीक अता करे कि जितने भी हम रोज़े रख सकते हैं सब अच्छे से और बहुत ही मतलब सादगी से और बहुत ही पूरा और सच्चा रोज़ा रखें, सच्ची नमाज़ें पढ़ें जो भी है। और घर में नमाज की कुछ किताबें भी रखें, जो घर में बच्चे सीख रहे हैं वो नमाज़ पढ़ के दुआएं जो हैं याद कर लें। जिन्हें जितनी दुआएं और जो सूरह याद है वो उतनी पढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल वो है, अल्लाह ताला उन्हें भी पसंद करते हैं ना जो कोशिश करते हैं याद करने की, पढ़ने की। बस यही है कि आप जितना अल्लाह को बस खुश करना है, लोगों से तो कुछ लेना देना है नहीं। नमाज जो है ना अल्लाह को बस पसंद आनी चाहिए। जब अल्लाह को पसंद आ गई तो बाकी लोगों को क्या ही कहें, जिन्हें जो कहना है वो तो कहते ही रहेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें जितना ही याद हो, जो पढ़ना आता हो, बस तरीका जो है नमाज की किताब में होती है उस तरह आप देख करके पढ़ने की ज़रूर कोशिश करें। और हमेशा दुआएं करते रहें सेहत के लिए, बाकियों के लिए। और हर उसके बाद जो हमारा ये जो व्यू था ना बड़ा ही खूबसूरत सा बन के एक कॉर्नर हमने तैयार कर लिया था नमाज़ पढ़ने के लिए। तो सब लोग ना एक ऐसा कोशिश करें, रूम में एक ऐसा जगह बनाए ना जहाँ पे आप नमाज जो है ना टाइम से पढ़ना हो, अब बिल्कुल पुरसकून हो, वहाँ पे बहुत अच्छा लगे, काफ़ी खूबसूरत सा हो। तो इसके अंदर मैंने सारे नमाज जो धोए थे ना साफ़ करके सूख गए थे, तो उसे भी उठा करके मैंने इसके अंदर ड्रॉर के अंदर रख दिया था कि जिसे नमाज़ पढ़नी होगी ना लेने में काफ़ी आसानी होगी। और हम इसमें काफ़ी, मेरे रूम में काफ़ी स्पेस है तो जितने लोग चाहें तो नमाज़ यहाँ पढ़ सकते हैं अच्छे से आसानी से। मैंने कुछ किताबें जो है ना नमाज की यहाँ रख दी थी दुआ की। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं ना तो उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है, अगर कुछ दुआएं या याद ना हो या समझ में नहीं आ रहा हो तो इस किताब से वो मदद ले सकते हैं और इसे देख करके पढ़ सकते हैं। मैंने एक डब्बे में खजूर भी रख दिया था और एक वो तस्बीह भी रख दी। और इधर लैंप भी जो हम मार्केट में गए थे लेने वहाँ मिला नहीं, तो उसको हमने घर पे DIY करके, ये जेम का एक बॉटल है जिससे बनाया गया है। तो काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा था यहाँ का व्यू, बहुत अच्छा लग रहा था। जब हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे ना तो बहुत ही पुरसकून लगेगा और अच्छा भी लगेगा। हम लोग क्या करते हैं ना, बर्थडे होते हैं चाहे कुछ भी, बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत सा महीना है, बरकत का महीना है यहाँ, तो इसमें तो ज़रूरी बनता है अच्छे से रूम साफ़ कर दें, साफ़ सफाई करें और अच्छा सा एक जगह कोना बना ले जहाँ पे बिल्कुल दिक्कत ना हो, आराम से आप नमाज़ पढ़ सकें, तिलावत कर सकें, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। बच्चे तो होते ही हैं, तो इस तरह एक जगह रहेगा तो आप आराम से नमाज़ पढ़ लेंगे और आपको पढ़ने में भी अच्छे लगे। और जो बच्चे नमाज़ सीख रहे हैं ना तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा नमाज़ पढ़ने में। ऐसा आप डेकोरेट कर देती हो, लोग तो बहुत कुछ डेकोरेट करते हैं, मैंने बस थोड़ा सा ही इतना सा डेकोरेट किया था। चादर उधर बेडशीट जो थे ना वो सब भी मैंने चेंज कर दिया था, बिल्कुल साफ़ और क्लीन कर दिया था। इसलिए रूम भी बहुत ही अच्छा सा शांति और सुकून सा दिख रहा था बिल्कुल। और जितने भी सर्दी के जो ब्लैंकेट थे ना मैंने बेड के अंदर रख दिया था कि फिर रोज़े स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद उस सब 10 दिन पहले ही मैंने धुल करके साफ़ सफाई करके सबको अंदर रख दिया था। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक दें, हम सब अच्छे से इबादत करें और नमाज़ पढ़ें और सब एक दूसरे की दुआओं में याद रखें। और मैंने ये जो है ना हिजाब अबाया जो है ना नमाज़ पढ़ने के लिए वो भी मंगवाया था, जिससे हम जो है ना, क्या है ना, कहते हैं कि जो दुपट्टा नमाजी दुपट्टा होता है वो भी छोटा हो जाता है, या फिर हम ऐसा कपड़ा पहन रहे होते हो जो ज़्यादा टाइट हो तो उसमें भी कहते हैं कि नमाज जो है ना नहीं होता है। तो इसलिए हमने ये जो डॉल्फिन साइज जो अबाया था उसको भी मंगवा लिया था और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हम लोगों ने इसे पहना और नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इससे कोई अब दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई डाउट नहीं होगी कि क्या पता नहीं मेरा बाल दिख रहा हो, चाहे पैंट जो हमने पहना है वो टाइट है, तो ऐसा ना हो। तो कोई भी मसला नहीं हुआ उसके ऊपर से, बस आप जब भी नमाज़ पढ़ने जाएं उसको पहन लें, तो इससे बहुत ही आसानी होगी, आप भी कंफर्टेबल रहेंगे और कोई डाउट भी नहीं होगा। तो ये बहुत ही हमें अच्छा भी लगा कि हाँ सही है, चलो नमाज़ पढ़ने के वक्त हम इसे कैरी कर लेंगे, उसके बाद हम नमाज़ पढ़ लेंगे। तो ये इस तरह सारी तैयारियां करते करते ना बिल्कुल मगरिब की अजान होने वाली हो गई थी, टाइम हो चुकी थी। लैंप वैम्प भी हमने जला दिया था कि चलो अब अजान हो गई है। अजान होने के बाद हम लोग ने नमाज़ पढ़े और चाँद भी दिख गया था। अम्मी ने कहा कि चाँद नज़र आ गया है, तो अम्मी तो नमाज़ पढ़ने के बाद चली गई छत पे देखने के लिए। मगर हम लोग अभी नमाज़ पढ़ ही रहे थे और हमने नमाज़ पढ़ के फिर तस्बीह पढ़ी।
तस्बीह पढ़ने के बाद ही हम लोग ने सोचा कि चलो चाँद तस्बीह पूरा कर लेंगे कंप्लीट, तब देखेंगे। चाँद देखने के बाद हमने तस्बीह पढ़ी और कुछ दुआएं पढ़ी। दुआ पढ़ने के बाद फिर हम यहाँ बैठ गए थे तिलावत करने, सूरह फतह पढ़ने। कहते हैं सूरह फतह की बड़ी बरकत होती है और चाँद देख के पढ़नी चाहिए, तो हमने सूरह फतह और सूरह यासीन पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने सूरह यासीन और सूरह फतह पढ़ने के बाद दुआएं की कि अल्लाह ताला हम सबको सेहतयाब करे। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसे भी सेहतयाब करें, उसने भी नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, सबको सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें भी सेहत अता फरमाए। तो इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपना जो है ना ब्लॉग आज ख़त्म करूँगी, क्योंकि आज जो है ना बिल्कुल चाँद मुबारक। तो इसी दुआ के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। सबको रमज़ान मुबारक।